भारत और पाकिस्तान ये दो ऐसे देश हैं जिनकी सरहदें सिर्फ नक्शों से नहीं बनी हैं, नहीं, बल्कि ये बनी हैं आज़ादी के बाद के शुरुआती 25 सालों में हुए 3 बड़े बड़े युद्धों की आग से। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन 3 युद्धों की वजह क्या थी, ये चिंगारी भड़की कहां से, और सबसे जरूरी इनके नतीजे क्या हुए। चलिए आज इसी इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 1947 के बंटवारे में। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये उन सारे संघर्षों की बुनियाद थी जो आने वाले कई दशकों तक इस पूरे क्षेत्र को अशांत रखने वाले थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1947 की लड़ाई की। ये वो पहली कड़ी थी जिसने, आप कह सकते हैं, आने वाले सभी संघर्षों का एक तरह से पैटर्न ही सेट कर दिया। ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, बंटवारे को बस कुछ ही हफ्ते हुए थे और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का आज़ाद रहने का सपना टूटने लगा। हुआ ये कि पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया, जिसने उन्हें भारत से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया, और बस यहीं से पहले संघर्ष की शुरुआत हो गई। और ये जो दस्तावेज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसने सच में इतिहास बदल दिया। यही वो लीगल डॉक्यूमेंट, वो कानूनी आधार था जिसने भारतीय सेना को कश्मीर में आने का हक दिया और कश्मीर पर भारत के दावे को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो 1947 की लड़ाई का निचोड़ क्या निकला? सीधी सी बात है, ये पाकिस्तान के हमले से शुरू हुआ और यूएन के सीज फायर पर आकर रुक गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि कश्मीर हमेशा के लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी से बंट गया, और यही वो जड़ बनी भविष्य के सारे विवादों की। अब आगे बढ़ते हैं 1965 की तरफ। ये एक ऐसा युद्ध था जो कह सकते हैं कि पहले युद्ध के अधूरे हिसाब को चुकता करने की एक कोशिश थी। पाकिस्तान को उस वक्त ऐसा लगा कि 1962 में चीन से हार के बाद भारत की सेना काफी कमजोर हो चुकी है। उन्हें लगा बस यही सही मौका है कश्मीर पर कब्जा करने का। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। तो पाकिस्तान का प्लान क्या था? ये एक 2 स्टेप स्ट्रैटेजी थी। पहला स्टेप ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर एक अंदरूनी बगावत भड़काई जाए, और फिर दूसरा स्टेप ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसमें एक बड़ा मिलिट्री हमला करके भारतीय सेना की सप्लाई लाइंस को ही काट दिया जाए। लेकिन यहां भारत ने पाकिस्तान को एक जबरदस्त सरप्राइज दिया। लड़ाई को सिर्फ कश्मीर तक ही रखने के बजाय भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। भारतीय सेना ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया और सीधा लाहौर की तरफ एक नया मोर्चा खोल दिया। और इसका नतीजा था असल उत्तर की मशहूर लड़ाई। यहां भारतीय फौज ने पाकिस्तान के उन बेहतरीन अमेरिकी पैटर्न टैंक्स को, आप कह सकते हैं कि तबाह करके रख दिया। एक तरह से ये उनकी कब्रगाह बन गई। और जानते हैं, वो जगह आज भी पैटर्न नगर के नाम से मशहूर है। तो आखिर में 1965 का युद्ध किसी की जीत हार के बिना एक मिलिट्री स्टेलमेट पर खत्म हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और सेनाएं अपनी अपनी जगह वापस लौट गईं। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया को एक बात साफ कर दी थी कि ये 1962 वाला भारत बिल्कुल नहीं है। और अब आते हैं उस युद्ध पर जो इन तीनों में सबसे निर्णायक, सबसे फैसलाकुन साबित हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसने हमेशा के लिए दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस युद्ध की जड़ें उस समय के पाकिस्तान के अजीबोगरीब भूगोल और उसकी सियासत में थीं। देखिए, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सिर्फ 1600 किलोमीटर की जमीनी दूरी नहीं थी, नहीं, उनके बीच भाषा, संस्कृति और अधिकारों की एक बहुत गहरी खाई थी। और पश्चिमी पाकिस्तान में जो सत्ता थी वो इस खाई को भरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़े, इतने अत्याचार हुए कि लाखों की तादाद में शरणार्थी भागकर भारत आने लगे। इससे भारत पर एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ, और फिर आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया, और यहीं से युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे तेज ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर सिर्फ 13 दिनों के अंदर ढाका पर कब्जा कर लिया। 93,000। ये नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले, और इसी के साथ इस युद्ध का एक निर्णायक अंत हुआ। तो इस युद्ध ने क्या बदला? इसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल डाला। इसका सबसे बड़ा और स्थायी नतीजा था एक नए देश का जन्म, बांग्लादेश। और इसके बाद हुआ शिमला एग्रीमेंट, जिसने भविष्य के रिश्तों के लिए एक नई जमीन तैयार की। तो सवाल ये है कि इन 3 युद्धों की विरासत क्या है? इनका इस पूरे क्षेत्र पर आखिर असर क्या पड़ा? ये चार्ट ना पूरी कहानी को एक तरह से समेट देता है। इन युद्धों ने दक्षिण एशिया को एक नया जियोपॉलिटिकल शेप दिया। कश्मीर लॉक से बट गया, बांग्लादेश एक नया देश बना, भारत एक बड़ी रीजनल पावर के तौर पे उभरा, और दोनों देशों के बीच जो दुश्मनी थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई।
तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये वो ऐतिहासिक मोड़ थे, वो डिफाइनिंग मोमेंट्स थे जिनका असर आज भी हमें दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पर साफ साफ दिखाई देता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर बचता है कि नक्शे पर नई सरहदें तो खिंच गईं, लेकिन दुश्मनी तो वहीं पुरानी है। इस इतिहास को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का भविष्य क्या है, ये सोचना जरूरी है।